दिल्ली का डर्टी बाबा आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। लगातार 5 दिनों तक बाबा को दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब देना होगा। पुलिस कस्टडी में बाबा चैतन्यानंद अब अपने रहस्य लोक का राज खोलेगा। पुलिस उन्हें उन जगहों पर भी ले जाएगी जहां पर वो लड़कियों को झांसा देकर ले जाया करता था, गंदी हरकत किया करता था। फरार चल रहे बाबा चैतन्यानंद की कैसे गिरफ्तारी हुई, पुलिस गिरफ्त में आते ही बाबा की कैसे हेकड़ी निकल गई, कैसे बाबा का पूरा हुलिया बदल गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। डर्बी बाबा गिरफ्तार, अब खुलेगा एक एक राज। बाबा की खत्म हुई फरारी, कैसे हुई गिरफ्तारी? सवालों की लिस्ट तैयार, चैतन्यानंद देगा जवाब। दिल्ली का डर्टी बाबा आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। लड़कियों से छेड़खानी का आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती आखिरकार गिरफ्तार हो गया। पुलिस से बचने के लिए बाबा चैतन्यानंद ने शहर बदला, होटल बदला, लेकिन पुलिस की नजर से नहीं बच पाया। बाबा चैतन्यानंद पिछले 56 दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था, लेकिन गुप्त सूचना पर पुलिस ने उसे आगरा से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो गुपचुप तरीके से एक होटल में ठहरा हुआ था। 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थसारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में। इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया। गिरफ्तारी के बाद बाबा चैतन्यानंद का हुलिया बिल्कुल बदला हुआ नजर आया। माथे पर तिलक और शरीर से भगवा कुर्ता गायब था। वो टी शर्ट और लोअर में नजर आया। पुलिस के सामने वो घबराया और सहमा हुआ था। पुलिस गिरफ्त में आए बाबा से जब उनके करतूत को लेकर सवालों की बौछार की गई तो वो बिल्कुल परेशान नजर आए। उन्होंने बस इतना कहा कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हैं। कमेंट क्या आप सर तैयार है सर, आपका वर्जन क्या है? टेस्ट के लिए तैयार है। 16 लड़कियों ने आप पे आरोप लगाए हैं। आगरा के ताजगंज इलाके का ये वही होटल है जहां से बाबा को गिरफ्तार किया गया। होटल के इसी 101 नंबर के कमरे में बाबा रुका हुआ था। इसके लिए बाबा ने होटल के रजिस्टर में पार्थ सारथी नाम से एंट्री की। होटल स्टाफ के मुताबिक एक दिन पहले ही बाबा ने इस होटल में चेकिंग की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने रात के करीब 3 बजे दबिश दी और बाबा को गिरफ्तार किया। बाबा हमारे किसी के थ्रू आए थे, हमारे मिलने वाले बगल में, उनके थ्रू आए थे समथिंग शाम को 4 बजे के टाइम पे। तो उन्होंने एंट्री किया, प्रॉपर आईडी वगैरह सबमिट करी अपनी। उसके बाद उन्होंने हमसे रूम लिया। रात को समथिंग 3 बजे के टाइम पे पुलिस आई थी। उन्होंने हमसे रूम नंबर के बारे में पूछा, एंट्री रजिस्टर चेक किया। उसके बाद उन्होंने रूम में गए, हमारे साथ में स्टाफ लिखा था हमारा, एक लड़का ऊपर रूम में गया, उन्होंने कुछ बातचीत करी। उसके बाद बाबा को वो लगे लेके नीचे गाड़ी में बैठा के ले गए। कितना देर लगा लगभग सर कम से कम 15 मिनट ऊपर रूम में रहती पुलिस। अच्छा, जो पुलिस थी वो कहाँ की थी? वो दिल्ली पुलिस बता रहे थे। आपको जानकारी नहीं थी कि बाबा पे नहीं सर, हमको कोई जानकारी नहीं थी इस संबंध में। कितने पुलिस वाले थे? 2 सर। अच्छा, बाबा से मिलने कौन कौन आएगा? बाबा से मिलने कोई भी नहीं आया था, सिर्फ बाबा रुके हुए थे। बाकी रेस्टोरेंट से खाना पीना गया था बस। हाँ जी। कितने दिन से रुके? कल ही शाम को आए थे 4 बजे। कुछ बता रहे थे कि इससे पहले कहाँ थे? कुछ भी नहीं बताया बाबा ने, ओनली एंट्री फिलिप करा। उसके बाद ऊपर रूम में चले गए। शाम तक कोई नीचे नहीं आए। कितने बजे गिरफ्तारी हुई? शाम को 3 बजे। बाबा ने अपना नाम क्या इसमें दर्ज कराया था? क्या नाम इसमें ये बताया पार्थसारथी। हाँ जी। करीब 2 महीने से पुलिस को चकमा दे रहे बाबा चैतन्यानंद को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो लगातार लोकेशन बदल रहा था। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि बाबा चैतन्यानंद मथुरा, वृंदावन और आगरा जैसे इलाकों में घूम रहा है। इसी दौरान पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर बाबा को धर दबोचा। अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। पिछले 2 महीने से क्या ये उन्हीं इलाकों में था? पिछले 2 महीने से जब से फरार चल रहा था ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में घूम रहा था। बदलने की कोशिश भी की बाबा ने क्या? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई आया नहीं है। बाकी आगे कुछ आएगा तो
पुलिस गिरफ्त में आए बाबा चैतन्यानंद पर बेहद गंभीर आरोप हैं। दिल्ली के एक निजी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर 17 छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने कुल 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं। इनमें 17 ने आरोप लगाया कि आरोपी उन्हें अश्लील मैसेज भेजता था। जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की गई। लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद का कच्चा चिट्ठा खोल दिया और वो बेहद हैरान करने वाला है। लड़कियों के वॉशरूम में हिडन कैमरा लगाया हुआ था। लड़कियों को देर रात कमरे में अकेले बुलाता। बाबा चैतन्यानंद लोगों पर रौब जमाने के लिए खुद को भारत सरकार का सरकारी अधिकारी बताता। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 3 स्मार्टफोन बरामद किए। इसके साथ ही एक आईपैड भी बरामद हुआ। पुलिस को बाबा के कब्जे से कुछ फेक विजिटिंग कार्ड भी मिले। इसके जरिए वो खुद को यूनाइटेड नेशंस और ब्रिक्स में भारत सरकार का अधिकारी बताता। इससे अभी 3 फोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। नहीं, अभी ऐसा कोई आई कार्ड नहीं मिला, बाकी अभी आगे। बाबा चैतन्यानंद का असली नाम पार्थसारथी है। 12 साल से आश्रम में रह रहा था। खुद को संत बताता था। 17 लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। पहले भी 2009 में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया था। 2016 में भी वसंत कुंज की एक महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। गिरफ्तारी के बाद बाबा चैतन्यानंद को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने बाबा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस हिरासत में बाबा अब नए राज खोल रहा है। इसके लिए पुलिस ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। पांच दिनों तक बाबा चैतन्यानंद का पुलिस के सवालों से सामना होगा। इस दौरान बाबा को अल्मोड़ा, गुरुग्राम और फरीदाबाद ले जाया जाएगा, जहां वो इंस्टीट्यूट की लड़कियों को लेकर जाता था और गंदी हरकत करता। पुलिस बाबा से पीड़ित लड़कियों को भी कन्फ्रंट करवा सकती है, जिन्होंने बयान देकर बाबा के खिलाफ आरोप दर्ज कराए हैं। बाबा पर सबूतों से भी छेड़छाड़ करने का आरोप है, लिहाजा डिजिटल सबूत के साथ भी पुलिस बाबा को कन्फ्रंट कराएगी। बाबा चैतन्यानंद फिलहाल पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कब्जे से मिले स्मार्टफोन और आईपैड का वो पासवर्ड नहीं बता रहा, लिहाजा पुलिस ने उसके फोन्स और आईपैड को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।